तो मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग सुपरपोजिशन का 11 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। बच्चों मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि एक एक घंटे के वीडियोस बच्चे देखते नहीं है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि भले ज़्यादा वीडियो बने तो चलेगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस में मजा आता है। अगर बच्चा आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे वीडियो हम लोग कंटिन्यू लेते आएंगे। ये आपकी एनर्जी होती है सब्सक्रिप्शन से। तो आगे बढ़ता हूं बच्चों। आज का लेक्चर हमारे पास फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन नाम से कुछ क्लिक होता होगा कि फ्री कोई चीज है ना, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, तो हम लोग कुछ भी करते हैं। बोलना सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, है ना, यूट्यूब पे आते हैं और पिक्चर देखते कुछ भी करते हैं, फ्री है ना, फ्रीडम है। तो वैसी ही चीज बच्चों हम लोग फ्री के और फोर्स, घर वाले फोर्स बहुत ज्यादा देते हैं, पढ़ाई करो 12 का साल है ना, ये भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो चलो बच्चों, ये मेरे पास चार्जर है और चार्जर के थ्रू मैं एग्जांपल समझा के देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अब देखो, एक बार इस चीज को आप लोगों को ऐसे करना छोड़ दो, क्या हो रहा है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बच्चों ये वाइब्रेट कर रहा है, जुम जुम जुम, धीमे 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 इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड 0 होगा। ओके, ये आपके बुक्स में दिया है बच्चों। ओके, आप लोग अगर नीट जेडब्ल्यू लेवल पे पढ़ोगे तो ये वैक्यूम में चीज नहीं ना, उसका अगर आपने ऐसे एक बार पल्क किया, फोर्स दिया, जो भी बोलना है बोलो, है ना, हीट कर दिया, तो चीज हमेशा अपने एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखते हुए ये चीज घूमेगी, ऐसे कंटिन्यू घूमेगी, रुकेगी नहीं है। कहां? वैक्यूम में, जहां कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, कुछ ना, मतलब कोई अपोज नहीं कर रहा, तो ये चीज अपने ही एम्पलीट्यूड से मूव करेगी। मतलब दो वे से सोच सकते हो। अपने बुक्स में बच्चों जो दिया है, जो स्टेट बोर्ड बुक्स में इन फ्री वाइब्रेशन के लिए उन्होंने कहा है, कोई चीज को, जैसे कि मैंने इस चार्जर को पकड़ा था, इस चार्जर को बच्चों मैंने पुल किया, पुश किया, जो भी बोलना है बोलो, ऐसे वैसे हिट किया, है ना, फोर्स लगाया, तो बच्चों ये चीज कुछ इधर गई। ठीक है बच्चों, है ना, या मैंने हीट कहां से किया, ऐसे बोलेंगे मैं यहां से हीट कर रहा हूं, एक कंसीडर कर रहा हूं, इस चार्जर को हीट कर दिया ऐसे। जैसे हीट किया, ये देखो ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, वापिस यहां, धीमे धीमे एयर में है बच्चों, एयर रेजिस्टेंस है, ये कंसीडर करके चल रहा हूं मैं। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। दोनों व्यू से देखना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण बच्चों देखो, पहले इतना एम्पलीट्यूड था, अब थोड़ा एम्पलीट्यूड कम होगा, देखो, बाद में और कम होगा, देखो कम हो रहा है, बाद में और कम होगा, ऐसे करते करते बाद में यहां, बाद में यहां, बाद में बच्चों यहां, बाद में यहां, इतना छोटा, बाद में यहीं, मतलब अपनी जगह पे आ जाएगा ऐसे। देखो पहले एम्पलीट्यूड बड़ा 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 बड़ा, छोटे छोटे, क्यों? एयर रेजिस्टेंस है बच्चों। मतलब बच्चों मैंने एक बार पल्क करने के बाद वो अपने ओन फ्रीक्वेंसी से या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब समझ में आती है ना बच्चों। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी चीज को मैंने पल्क करने के बाद वो अपनी फ्रीक्वेंसी से अगर मूव होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चार्जर है, इस चार्जर को मैंने एक बार घुमाया है, देखो इसकी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपने फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, क्योंकि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। बात समझ में आ रही है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार उसको हीट करने के बाद वो चीज अगर मूव कर रही है अपने ओन मोशन से या ओन फ्रीक्वेंसी से, इसके पास ओन फ्रीक्वेंसी से कर रही है, उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है मैं इसकी डिफाइन लिख के दूंगा। आप लोगों को फ्री वाइब्रेशन समझ में आ रहा है? फ्री वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, एक बार किसी चीज को हीट करने के बाद, ढकलने के बाद, फोर्स लगाने के बाद वो चीज अपने ही फ्रीक्वेंसी से मूव करती हो, उस चीज को बच्चा हम लोग बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। इसको क्या बोलना है? फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है बच्चों, अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो होता है डिग्रीज। क्या होता है? डिग्रीज होता है, और इस चीज को बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ये जो ऑक्सीलेशन हो रहे इसके, उसको अनडैम्प्ड बोलते हैं। ये कब बच्चों? एयर रेजिस्टेंस हो तो। अगर यही चीज आप लोगों ने, ठीक है, वैक्यूम में की हो
तो ये चीज आपने ही कंटिन्यू ये मोशन करेगा, इसका एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, जाएगा वापिस, वापिस आएगा वापिस। इसकी जो एम्पलीट्यूड है वैक्यूम में बच्चों, ये देखो फ्री वाइब्रेशन एयर रेजिस्टेंस में एम्पलीट्यूड कम होता है, और वैक्यूम में ये चीज हो तब बच्चों ये अपना एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखता है, कभी चेंज नहीं करता है। वो जो है कंटिन्यूअसली अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से घूमता रहेगा, जुम 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 जुम, है ना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। फिर इस चीज को बच्चों हम लोग डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो एयर रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस है इसलिए इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन एयर रजिस्टर बोला रुक भैया, रुक रुक, रुकने के लिए कह रहा। यहां पर रोकने वाला कोई नहीं है, दोनों चीजें फ्री वाइब्रेशन की है, कंफ्यूज मत होना। ये बच्चों आप लोग नीट जेडब्ल्यू लेवल पे पढ़ोगे तो ये मिलेगा, आप लोग अभी एचएससी बोर्ड के लेवल पे पढ़ोगे तो ये चीज मिलेगी। मैं जानबूझकर आपको कंपैरिजन करके दे रहा हूं। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है फ्री वाइब्रेशंस क्या होता है? यहां पे एनर्जी लॉस होती है, यहां पे एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी लॉस होना, एम्पलीट्यूड कम होना, ये सभी एयर रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, लेकिन ये फ्रीली एक ही बार फोर्स अप्लाई करना है, एक ही बार उसको, जैसे कि बॉल को किसी को लात मार दे या किसी पेंडुलम को एक बार ऐसे हिट करना है, बस खत्म किस्सा। जैसे मैंने आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिखाया। कोई शक बच्चों? फ्री वाइब्रेशन बात समझ में आ रही है? ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? नेचुरल। इसकी डिफाइन भी आप लोगों को बुक्स में मिलेगी, लेकिन आप लोग भी पढ़ते रहना। चलो, तो आप लोगों को डिस्टिंग्विश पढ़ना है। मेन इस पे सवाल होता है बच्चों, इस सवाल पे बोर्ड में, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोर्स वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन। चलो, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है? तो फोर्स वाइब्रेशन बच्चों, ये पेंडुलम है पहला, ये अब देखो इसके ऊपर फोर्स लगाया, दोबारा फोर्स, तीसरी बार आ गया, तीसरे, चौथे बार, पांचवें बार, छठवें बार, सातवें बार, आठवें बार, 9, 10, 11, 12। समझ में आ रहा है? हर ऑक्सीलेशन पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था। पहले एक ही बार लगाया था बच्चों, देखो एक बार हिट किया था, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव हो रहा था। बात समझ में आ रही है? ओके। मतलब बच्चों, अगर मैं इस चार्जर पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, या जो भी अब बोलेंगे वो, ठीक है, जो लगा रहा हूं, ओके, या फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, या इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऐसे मानूंगा बच्चों कि 50 हर्ट्ज है। इस चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। जैसे कि इसकी, मैंने इसको ऐसे पकड़ के खेला ऐसे, तो इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी बच्चों। गॉट इट? मैंने इसको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाने से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से लगाने के बाद मैंने 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगाई बच्चों। बात समझ में आ रही है? मैंने 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से घुमाने के कारण ये जुम 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 घुमा रहा है ऐसे। हर टाइम मैं फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी लगाया बच्चों। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन से फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा? तो ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा बच्चों। और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मूव करने से, देखो ये कौन है? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी। ये कौन सी बच्चों? ये है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी लगाई, और हर टाइम लगा रहा हूं, जुम जुम, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा चालू है मेरा, कंटिन्यूअसली फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूं बच्चों। इससे क्या होगा बच्चों? इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा। देखो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? स्मॉल। क्यों बच्चों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस जितना ज्यादा उतना एम्पलीट्यूड कम। बात समझ में आ रही है? आई विल रिपीट दोबारा। अब देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये है बच्चों, मैंने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसके ऊपर लगाया। मतलब ये जो बोर्ड है बच्चों, या कोई चीज है, इस बोर्ड को मैंने ऐसे हिला रहा हूं, हिल रहा है बोर्ड। आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है भैया, टेंशन मत लेना। 1 2 3, भले इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, लेकिन मैंने दी इसको फ्रीक्वेंसी, उतने 3 बार वो जुम 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 कर रहा है। मतलब इसको सुनना पड़ रहा है, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो दिया है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दी है, उस फ्रीक्वेंसी की बात मानना पड़ रही है। भले उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है भैया।
बात समझ में आ रही है? जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दिया है उसी फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी दी उसी फ्रीक्वेंसी से वो मोशंस कर रहा है। इसलिए बच्चों इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो स्मॉल होता है, और हम लोग डिसाइड भी कर सकते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब जो आपका एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो बॉडी के, इनका डिफरेंस जितना स्मॉल उतना एम्पलीट्यूड बड़ा, जितना इनका डिफरेंस स्मॉल उतना एम्पलीट्यूड बड़ा। क्यों? क्या 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 रिलेशन है? देखो बच्चों, अगर आपने, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, इनका डिफरेंस ज्यादा था, एम्पलीट्यूड स्मॉल बच्चों। मतलब देखो यहां पे ये है, मैं 1000 की बात कर रहा हूं, 1000 फ्रीक्वेंसी दे दी, इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, तो एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा बच्चों। किसका किसका? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इनका डिफरेंस जितना ज्यादा, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस यहां पे लार्ज होगा तो लार्ज, या ऐसे डालो तो इसका एम्पलीट्यूड कम। इनका अगर इन दोनों फ्रीक्वेंसी का या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस स्मॉल रहा तो बच्चों एम्पलीट्यूड लार्ज होता है। सर क्या रिलेशन क्या है बता दो, नहीं समझ में आ रहा है। चलो ये होगी बच्चों बात। अब देखो मैंने क्या कर दिया, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, या जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नॉट बोलो जो भी बोलना है, वो थी 50 हर्ट्ज, और मैंने भी जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वो भी दी है 50 हर्ट्ज। वाह, मतलब बच्चों इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम बोलो या हमारा जो ये वाला चार्जर हो इसकी बोलो, दोनों फ्रीक्वेंसी अगर सेम होती है, कौन कौन सी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, तब बच्चों ये दोनों सेम हो जाती है, तब इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है बच्चों लार्ज। ये होता है लार्ज। बच्चों इस पर्टिकुलर कंडीशंस को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या नाम दिया है बच्चों? रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम रहना। कौन सी? नेचुरल एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तब एम्पलीट्यूड ज्यादा, तब लाउडनेस ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं रेजोनेंस बढ़ गया है। आपको रेजोनेंस पता है बच्चों कि जैसे कि कोई अगर क्लैपिंग करते बच्चे बहुत सारे, अगर रुख से घर बना हो तो वो ऐसे आवाज करने लगता है, या जो ब्रिज होते हैं लकड़ी के बने वाले, अगर सोल्जर मार्चिंग कर रहे तब रेजोनेंस प्रोड्यूस होता, साउंड बहुत बड़ी हो जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तब बच्चों वो ब्रिज ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। बच्चों कौन सी कंडीशन इसकी? मतलब फोर्स वाइब्रेशन की एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन, आई विल रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसी कंडीशन फोर्स वाइब्रेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी सेम हो, तब एक लार्ज एम्पलीट्यूड तैयार होता है, और उसी कंडीशन को बच्चों हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। क्या 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 क्या? रेजोनेंस कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों क्या क्या बताया मैंने? ओके, अगर देखो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने मानी है यहां पे 50 है, और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी 1000 है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा तो एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। इन डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है। देखो जैसे जैसे डिफरेंस कम कर रही, अरे इनका डिफरेंस तो 0 है ना, अरे 50 माइनस 50 0, मतलब डिफरेंस जितना कम उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा। किसका किसका? नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड कौन सी? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो, मतलब डिफरेंस कम हो, कम मतलब 0 हो, तब बच्चों लार्ज एम्पलीट्यूड तैयार हो रहा है। ये बात समझ में आ रही बच्चों? और इसी लार्ज एम्पलीट्यूड को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब एक फोर्स वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर केस है बच्चों, एक है ना, पर्टिकुलर केस है। कौन से बच्चों? जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या वो बोलेंगे इसको, और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो, जैसे कि मैंने 50 हर्ट्ज मानी है, तब बच्चों हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो होता है लार्ज। वो कैसे होता है? लार्ज होता भैया। बात समझ में आ रही है? इसी चीज को हमने रेजोनेंस नाम दिया है। कोई शक? समझे? कितना बहुत सिंपल सी चीज है। फ्री वाइब्रेशन समझ में आ रहा है बच्चों?
जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कोई चीज घूम रही है, एक ही बार हिट करना है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जुम 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 घूम रहा है। धीमे धीमे अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो धीमे धीमे उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, एनर्जी लॉस होती है। अगर एयर में हो तो, वैक्यूम में हो तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। बात समझे? ओके। फोर्स वाइब्रेशन में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कोई चीज की हो उससे मुझे कोई लेना देना, मैं खुद यूज कर रहा हूं, जुम मार रहा हूं इसको, जुम 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 ऐसे मार रहा हूं, तो ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई होगी। लेकिन मैंने बोला इन फ्रीक्वेंसी का अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा, एम्पलीट्यूड छोटा, डिफरेंस बहुत कम कर दिया, एम्पलीट्यूड लार्ज होगा। लेकिन जब डिफरेंस 0 कर दिया, 50 - 50, तो लार्ज एम्पलीट्यूड होगा बच्चों। और इस पर्टिकुलर केस को ही हम रेजोनेंस नाम देते हैं। बात को समझो बच्चों, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को अगर मैच हो तब हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। कोई शक है भैया? ओके। इसके पहले बच्चों मैंने ऑक्सीलेशन में ऑलरेडी रेजोनेंस समझा के दिया है, आप जाके देख सकते हैं ऑक्सीलेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था मैंने, जैसे कि इसको चीज को वाइब्रेट कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें आएगी, इसके एयर मॉलिक्यूल जुम 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 हिलेंगे, ये एनर्जी ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिटेड होगी, इसमें जाएगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज हो, अगर इसकी भी 100 हर्ट्ज हो, तो ये जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अगर मैच हो तो बच्चा हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। मैंने पर्टिकुलर फोर्स वाइब्रेशन के केस के दौरान समझाया आपको कि रेजोनेंस क्या होता है। एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है मैंने ये ऑक्सीलेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया। हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, क्या क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। बच्चों आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो मैंने टर्म्स पढ़ा है आपको इसके स्टैंडर्ड डिफाइंड क्या होना चाहिए जो आपको एग्जाम में लिखनी है। तो मैंने ऑलरेडी बताया फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने वाइब्रेशन करने के बाद वो ओन वाइब्रेशन से मूव होना चाहिए। देखो जुम जुम जुम, देखो पहले डिफाइन वही है, इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू वाइब्रेट इट्स ओन देन द वाइब्रेशन, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द फ्री वाइब्रेशन। इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी वर्ड इस्तेमाल किया, कहां से आया बच्चों, द फ्रीक्वेंसी विथ विच द फ्री वाइब्रेशन परफॉर्म बाय द बॉडी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी कौन से, जो फ्री वाइब्रेशन से जो परफॉर्म हो रही है बॉडी, उसी को हम लोग बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी मैंने डिफाइन दे दी यार, ये आपको लिखने के लिए दिया है बस। फोर्स वाइब्रेशन क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट मेड टू वाइब्रेट द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। हर टाइम मैंने एक्सटर्नल पीरियोडिक, हर टाइम जब भी झूला आता है, जैसे कि बच्चे बैठे हैं ना झूले में, तो देते रहो झूला, दूसरा तीसरा झूला देते हैं कि नहीं, कंटिन्यूअसली देते। और क्या बोल रहे हैं फिर, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी अदर देन नेचुरल। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अदर कौन सी है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दिया है मैंने हर टाइम पे, उसी को हम बोलते हैं फ्री फोर्स वाइब्रेशन। और इसी की पर्टिकुलर एक केस होगी जो फोर्स वाइब्रेशन की रेजोनेंस, कौन सी, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इक्वल टू हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और वो चीज जो वाइब्रेट हो जाए तब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। कौन सा, मैक्सिमम होगा। यहां पे एक कंडीशन लिख सकते, लिखना है तो आपका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, ये डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इनका जो डिफरेंस है अगर वो स्मॉल हो जाए तो एम्पलीट्यूड लार्ज होता है। और यही एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होने के बाद रेजोनेंस तैयार होता है। इसका डिस्टिंग्विश क्या है ये हम लोगों को पढ़ना है एक्चुअल में। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को मैंने लिखा है बस, बाकी कुछ नहीं बच्चों। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये बोर्ड में 2 मार्क के ऊपर सवाल नहीं आता, मैक्सिमम 2 मार्क बस। 3 मार्क के लिए में भी मतलब कभी कभी आने के चांसेस है, लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन ये 2 मार्क के लिए सवाल होता है। सवाल होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्री वाइब्रेशन फॉर वाइब्रेशन। अब मैंने ऑलरेडी पढ़ा है बच्चों, लिख के दिया है बस वही कि वही, बॉडी इज अलाउड टू वाइब्रेट इज ओन, एक बार उसको ही करो, ओन फ्रीक्वेंसी से जुम 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 घूमते रहेगी। लेकिन ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देना पड़ेगा बच्चों हमेशा के लिए। जैसे कि इस चीज के ऊपर मैंने एक बार फोर्स दिया, देखो खुद ही मूव हो रही है, जुम जुम जुम, ये हो गई फ्री वाइब्रेशन। अब ये फोर्स वाइब्रेशन, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हमेशा देते रह रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी से मूव हो रही है फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी।
जो फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फोर्स वाइब्रेशन की जो फोर्स दे रहा हूं, देखो वाइब्रेशन इक्वल टू द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जितना दे रहा हूं उतनी ही वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब उसके बॉडी कंटिन्यूस ये लॉस कर रही है। बच्चों देखो, मैं वैक्यूम में एग्जांपल आपके बुक्स में नहीं है, बोर्ड लेवल पे वो आपको नीट जेडब्ल्यू लेवल पे ले सकते हो, वो कहां वैक्यूम में है, एयर में है, पता करना पड़ेगा। यहां पे बच्चों पता है सबको एयर में है, तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा, लॉस कर रही है एनर्जी बच्चों, क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस है बच्चों, ये एयर के फ्रिक्शन के कारण उसका एम्पलीट्यूड देखो कम कर रही है। और ये कम नहीं करेगी बच्चों, ये सोर्स से एनर्जी ऑब्जर्व करेगी, ये सोर्स है ना, इससे एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। देखो मैं ये सोर्स है, मेरा हाथ ये सोर्स है, इससे एनर्जी वो ऑब्जर्व कर रहा है, ये एनर्जी लॉस कर रहा है। फ्री वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज हो रहा है, देखो धीमे 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 डिक्रीज हो रहा है, जुम 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 जुम, देखो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें तो कंटिन्यू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो डिक्रीज कैसे होगा, कांस्टेंट रहेगा, वाइब्रेशन कांस्टेंट रहेंगे। इसका एग्जांपल क्या दे सकते बच्चों, सिंपल पेंडुलम, इसका एग्जांपल दे दो। और इसका जो ड्रिल मशीन होती है या वॉशिंग मशीन देखो जुम, या ड्रिल मशीन आवाज करती है, तो ये डिस्टिंग्विशन भी ट्विन है बच्चों। और भी हो सकता है फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस डिस्टिंग्विश। आपको बच्चों हमारे जो नोट्स तैयार कर रहे गिरीश डावरे सर, उनके नोट्स में आपको डिटेल में और भी पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना है। इसके बाद में बच्चों आपको हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करें। चलो थैंक्स एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।